بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सूरह रहमान की तिलावत से हुआ, जिसकी सआदत हासिल कर रहे थे कारी असदुल हक साहब। और सबसे बढ़कर ये कि इस सूरह को कुरान की जीनत भी कहा जाता है। जिन आयात का आपके सामने तिलावत की गई, यानी 153 से लेके 156 तक, इनको बहुत ही करामाती, बहुत ही करिश्मे वाली आयात कहा जाता है। आपको कई वज़ाइफ में जिस पे आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, कहा जाता है कि इन आयात को अगर आप 7 दफ़ा पूरे यकीन से पढ़ें तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। इसके अल्फाज की तरफ अगर हम एक नज़र डालते हैं तो यकीनन इसमें ज़िक्र हो रहा है कि बग़ैर ज़ोर के तुम इन चीज़ों से निकल नहीं पाओगे, और ये ज़ोर अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली ताकत का भी इशारा है। आम तौर पे इंसान जब आप अपने आप को
परेशानियों में घिरा हुआ पाता है, मुश्किलात में घिरा हुआ पाता है, तो उसको कुछ सुझाई नहीं देता। हमारे प्रोग्राम में अक्सर हिस्सा हमने इस बात पे भी सर्व किया है, जिसमें हमने तवक्कुल की बात की है कि मुख्तलिफ़ उलमा इकराम कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह देखते हैं कि अल्लाह पे इन्हिसार करना, तवक्कुल करना क्या है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि हम कहीं गलती ना कर बैठें। कई दफ़ा हम माज़अल्लाह बहुत सारे कुफ्रिया कलमात अपने मुँह से अदा कर देते हैं। कोई हमें किसी किस्म की कोई रेमेडी बता दे जो दीन इस्लाम से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि आपके ईमान को ज़ाया कर दे, इस तरह की भी चीज़ें लोग कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला से लौ लगाएं और अल्लाह ताला से ही मदद मांगें। आज मैं जब आ रही थी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी कि एक बुज़ुर्ग का कहना ये है कि जब इंसान के ऊपर अल्लाह ताला मेहरबान होने वाला होता है, जब आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें मुतवक्के होती हैं, तो उसकी 5 निशानियाँ बताई गई हैं। और ये निशानियाँ बज़ाहिर ऐसी हैं कि इंसान गम में, इज़्तिराब में, एंज़ाइटी में डूब जाए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द आपको तमाम राहें अपनी बंद होती भी नज़र आ रही होती। ये 5 निशानियाँ क्या हैं? और ये निशानियाँ हैं कि जब अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करने वाला होगा, आपका बेहतरीन वक्त शुरू होने वाला होगा, तो ऐन मुमकिन है कि आप इन हालात से दो चार हों। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सबसे पहले जी, जो रिश्ते, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते आप ज़िंदगी में ऐसे बनाते हैं जो ताहयात आपके साथ रहेंगे, आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देंगे। लेकिन जो सतही रिश्ते होते हैं, जो मसनूई रिश्ते होते हैं, या जिन्होंने अगले फ़ेज़ में किसी भी वजह से उनकी एवोल्यूशन नहीं हुई है, आपकी एवोल्यूशन हो गई है, मतलब बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, इन रिश्तों ने अब बोझ बन जाना है और ये आपके साथ आगे नहीं चल सकते। ऐसे रिश्ते अल्लाह ताला आपसे दूर कर देगा। यानी ऐसा लगता है ना जैसे अचानक से तिनकों की तरह लोग बिखर के आपसे दूर हो जाएंगे। कई दफ़ा इसका हवाला ऐसे भी दिया जाता है कि इंसान चढ़ते सूरज का पुजारी है। अगर आपके पास वो रुतबा, वो ओहदा नहीं रहेगा, तो आप देखेंगे कि कई दोस्तियाँ, कई जो आपसी ताल्लुकात है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह ताला आपको इस आजमाइश में डाल रहा है, आपको तन्हा कर रहा है। दूसरा ये कि आपको परेशानियाँ हर तरफ से घेर लेंगी। दूसरी अलामत आपके अच्छे वक्त आने की ये है कि आपको हर तरफ से परेशानियों का सामना होगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो। ऐसा लगेगा कि आपकी बात दूसरों के दिल में नहीं उतर रही है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होने के इम्कानात होते हैं और आप उसमें अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे। तीसरी अलामत कि आपका बहुत अच्छा वक्त आने वाला है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं की कबूलियत में थोड़ी देरी करने लगते हैं। और इसके लिए उलमाए दीन और दाना लोग ये कहते हैं क्योंकि अल्लाह को अपने ऐसे बंदे का मांगना बहुत पसंद होता है, तो वो चाहते हैं कि बार बार आप उनसे रुजू करें, तन्हाई में, तहज्जुद में गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों। ऐसा बंदा अल्लाह ताला का बहुत महबूब बंदा होता है, अल्लाह उसको आज़मा रहा होता है। और जब आजमाइश के बाद आपको सब्र का, अपने शुक्र का फल मिलता है, तो उसकी मिठास ही कुछ और होती है। तो यकीनन इस वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, ये आजमाइश भी है, लेकिन दुआओं का सिलसिला उसी तरह जारी रहना चाहिए। चौथी बड़ी अलामत कि आपका बेहतरीन वक्त शुरू होने वाला है, वो ये कि आप माली मुश्किलात में घिर जाएंगे। अगर आपका देने वाला हाथ है, आप यकायक अपनी सफ़ेद पोशी का भरम आपके लिए रखना मुश्किल होगा। ऐसी चीज़ें जो आप बड़ी आसानी से अफोर्ड कर पाते थे, हो सकता है वो दुनिया की वो रौनकें, वो ब्लेसिंग्स, वो नेमतें आपसे दूर हो जाएं और आप एक कड़े वक्त से गुजरें, ताकि उन चीज़ों की भी कदर हो और फिर आने वाले वक्त की तैयारी करने के लिए आपके अंदर सब्र और इस्तिकामत पैदा हो। तो माली मुश्किलात का आना भी आने वाले अच्छे वक्त की नवीद गर्दाना जाता है। और आखिर में ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला बहुत नवाजने वाला होता है, वो एन मुमकिन है वो किसी न किसी सेहत के मामले में अटक जाए, यानी उसको कोई बीमारी लाहक हो जाए, कोई मर्ज़ लाहक आ जाए। तो ये बड़ा एक अल्लाह ताला की बड़ी मौजज़ाती बातें हैं कि ये पांचों अलामतें ऐसे हैं कि हम ये समझें कि शायद अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह हमें भूल गए हैं, हम तन्हा रह गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपकी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं, आपको 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब एक माँ की मोहब्बत दुनिया की हर परेशानी पे गालिब आ जाती है, तो इमेजिन कीजिए कि जिसको पैमाना बनाकर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं 70 माओं जितना प्यार करता हूँ, वो हस्ती, वो खालिक हमसे कितनी मोहब्बत करता है। तो अगर आपका कड़ा वक्त गुजर रहा है, इनमें से कोई भी अलामत इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, तो प्लीज़ आप सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। हमारी तरफ से हम आपकी दुआओं में, मैं आपको यकीनन आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप इस मुश्किल से, आजमाइश से आसानी से निकल जाएं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखें। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू आवर किचन। आज देखते हैं शेफ़ सिमरा क्या बनाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपने बहुत सारी चॉपिंग कटिंग करके रखी हुई है, इसमें मुझे गाजरें नज़र आ रही हैं, प्याज नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल में ये जिंजर है।
जिंजर गार्लिक। गार्लिक है। अच्छा जी, क्या बनाने लगी हैं? आज बन रहा है शेफर्ड्स पाई। ओह, शेफर्ड्स पाई, ये मुझे हमेशा से बहुत हैप्पी लगता है और मैं बहुत थोड़ा खा पाती हूँ, लेकिन आपका शेफर्ड्स पाई कुछ यूनिक है, उसमें कुछ डिफरेंट करने लगी हैं। यूनिक नहीं, ऑथेंटिक बनाऊंगी। एक ठीक है। कॉटेज पाई होता है, कॉटेज पाई होता है, एक शेफर्ड्स पाई होता है। कॉटेज पाई ना बीफ कीमे से बनता है और ये मटन के कीमे से मटन बनता से बनता है। है। ओके, यस, ठीक ये है। फ़र्क होता है। और इसकी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आपके सामने हैं, गाजर है, मटर है और प्याज है। और जो कॉटेज पाई होता है उसके अंदर बीफ आपका एक तो मिन्स होता है और मशरूम्स होते हैं, वॉर्सेस्टायरशायर सॉस डलता है उसमें। अच्छा, मुझे बताओ, ये जब बाहर हम जो ऑथेंटिक वाले की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको इंग्लिश किसी रेस्टोरेंट में खाएं तो इसमें ऑर्गन मीट भी होता है, इसमें किडनीज भी शामिल होती हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। आप तो वो वाला नहीं बना रही। नहीं 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 सादा खुशबू। यस थोड़ा सा नो ऑर्गन मीट। पाकिस्तानी आई एम श्योर कि लोगों को पसंद भी है, गुर्दे कलेजी वैसे खाई जाती हैं। अगर आप ऑथेंटिक ये शेफर्ड्स पाई बनाएं तो इनमें ये चीज़ें डलती भी हैं, लेकिन शेफ़ सिमरा मेरी फरमाइश पे और हम सब की फरमाइश पे इसको कीमे से बना रही है। अच्छा, इसके अलावा क्या बनेगा? इसके अलावा हमारे जो फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अर्कियात से जो बना हुआ हमारा मरहबा गुलबहार है, उससे हम लोग बनाएंगे मोहब्बत का शरबत। ओ माय गॉड, काफ़ी चीज़ी है, काफ़ी उसका नाम क्रिंजी ही भी ऐसा है, है, क्या करूं? लेकिन क्या मोहब्बत का शरबत, ये क्या बात है? जबकि उसमें कुछ खास वो नहीं है, आप अपनी जो है मरहबा गुलबहार डालें। इसका चीनी नाम डालें। आपने रखा है या नहीं ये नहीं, तजवीज़ हुआ था? ये रिलीज खुद ही हुआ था। रिलीज मैंने इसको नहीं कुछ रखा। अच्छा सा कर लेते भाई, दिलबहार, गुलबहार, यू नो, गुलबहार चाहत का का शरबत, कि मोहब्बत का शरबत। अच्छा ये जी, क्या लोगों है? ने रखा है, अच्छा, मैंने वैसे नहीं आपस रखा। की बात है, मैंने ना देखा मेरी फ्रेंड थी, उसकी शादी हुई एंड लाहौर में एक कैफ़े है जहाँ पे मुख्तलिफ चाय का मेन्यू था। तो इलायची वाली जो ज़बरदस्त चाय थी ना सिमरा, उसका नाम उन्होंने रखा था रोमांटिक टी। और मेरी दोस्त का कहना था कि हमने जब जब वो चाय पी है हमारी लड़ाई हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये मोहब्बत का शरबत, आपने इसका नाम तो रख दिया है, लेकिन जो पिए वो लड़ पड़े। नवाब ने रखा है, क्यों रखा है आपने ये नाम? भाई अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों में इजाफा करे, सबके घरों में खूब खुशल मंगल रहे। आप बनाइए और हम इफ्तार के बाद पियेंगे। आज अच्छा, मैं इफ्तार उससे- तक भी रुकूंगी तो मैं उससे देखती पहले हूँ। ये सब करने से पहले अपना हाथ बिल्कुल आपको साफ रखना है, अच्छाई की तरफ हाथ बढ़ाओ। लाइफ बॉय से हमें हैंड वॉश करना है, उसके बाद हम कुकिंग करेंगे। और ऑब्वियसली हमारी किचन की मम्मा जहाँ मामता वहाँ डालडा, इससे हम लोग अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, वैसे आम तौर पे जब शेफर्ड्स पाई है और इसके अंदर यकीनन आपने बीफ को पहले पूरा बनू के फिर उसके बाद उसको पर्दे में डालना है, उसकी ढाँक Mashed फूँक करनी है। potatoes एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ, कई दफ़ा बहुत ऑयली हो जाता है, हैवी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर आपका वो पाई शीट्स भी हैं। कितना ऑयल डालें? नहीं, ये शीट्स पाए वाला नहीं है, लाइक इसमें कोई पेस्ट्रीज नहीं चल रही। आपका नॉर्मल कीमा जो आप बनाएंगे ना, मीन्स जो मटन का कीमा हमारा, उसकी लेयर नीचे होगी, मैश पोटैटो होगा, चीज़ होगा, डन। दस, ओके, Yes. नो शीट्स, No sheets, नो इसमें हैवीनेस shoals दैट नहीं, वे। नहीं। ब्रिलियंट। तो इसमें फिर आप फिर भी कम इस्तेमाल करें, क्योंकि एंड में या ऐसा ना हो बिल्कुल। कि डिश में। अच्छा, ये हाँ। बेक भी करोगी तो? बेक भी होगा। ज़बरदस्त। ठीक है जी, आप बिस्मिल्लाह करें। हम आगे बढ़ते हैं, आपको मिलवाते हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने बुनियाद रखी एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव की, जिसका नाम है जी पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन। इट्स ए नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी हॉस्पिटल। और इसमें ख़ास तौर पे यहाँ जो बात करनी है कि पहला पाकिस्तान का डेडिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रंस कार्डियक फैसिलिटी है, यानी हार्ट हॉस्पिटल भी है, रिसर्च भी है। और ख़ास तौर पे इसमें बताते चलें आपको कि इसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट थी 2012 में, वो तकरीबन 12 मिलियन US थी, यानी 1 करोड़ 20 लाख US। और इसकी फ़ंड्स की वजह से ना ये ना अभी तक मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं हो पाया है। और इसका एक और इनिशिएटिव है जी प्रोजेक्ट मोहसिन, जो कि पैरेलल चल रहा है। आइए उसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान अहमद साहब, जो कि CEO हैं, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान साहब। वालेकुम सलाम जी। फ़रहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हमेशा रमज़ान में जब आपसे मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपके कार खैर में मज़ीद बरकत दे, आपके लिए गलबे वाला मददगार और वसाइल मुहैया करें। मुझे बताइए कि इस वक्त क्या प्रोग्रेस है, और हमें फिर प्रोजेक्ट मोहसिन के बारे में भी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें हमेशा आप रमज़ान में सपोर्ट करते हैं, वैसे भी सपोर्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट मोहसिन ने जी अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ने 4900 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी और इंटरवेंशन को स्पॉन्सर किया है जी। लास्ट ईयर में 819 बच्चे अल्लाह के फ़ज़ल से वो ऑपरेट हुए। एक बच्चे पर तकरीबन 7.5 से 9.5 लाख का ख़र्चा आता है।
तो ये आप लोग माशाल्लाह जितना सपोर्ट करते हैं, फिर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके जी। सपोर्ट की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल आपका उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फरहान भाई, हमें बताइएगा कि ये तमाम सर्जरीज़ पाकिस्तान में ही हुई हैं या इसको पड़ोसी मुल्क या रीजन या बाहर से इसके लिए डॉक्टर्स को आना पड़ा, या इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी वसाइल ही का इस्तेमाल किया गया है? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया जी। इसमें से ना 70 बच्चे ऐसे हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से हमारा मेडिकल मिशन काफ़ी रेगुलर आते हैं। जी। तो हमने पेशावर में एक मेडिकल मिशन किया था जिसमें 6 दिन के अंदर 70 प्रोसीजर हुए थे 60 बच्चों के ऊपर। और उसमें हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमैनिटी जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था, और जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो कतर से, इजिप्ट से, और एक हमारे इंजीनियर हैं जो कि यूरोप से आए थे। तो वी वर्क वेरी क्लोजली विद आउटसाइड पाकिस्तान प्रोफेशनल ऑल्सो, ताकि माशाल्लाह। कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। जहाँ जहाँ मुश्किल केसेस जो भी नहीं हो रहे वो हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ सेंटर्स में वो भी होना शुरू हो जाएँ। बिल्कुल। जैसे फरहान भाई, मैं अक्सर आपसे जब मुलाकात करती हूँ ना, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर मुश्किल में, हर आजमाइश में हमारे लिए आसानी रखी है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स से एक दफ़ा फिर, जिस तरह ये ख़्याल, ये बुनियादी ख़्याल आपको जैसे आया, पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन की बुनियाद पड़ी, और कैसे आपने अपने ऊपर आने वाली एक आजमाइश को अपने लिए एक इम्तिहान गर्दाना और उससे आपने इंस्पिरेशन ली, मैं चाहूँगी कि वो हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए आप। जी, बस ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी बात है आपने शेयर किया। तो जी। 2010 में मेरी सबसे छोटी बेटी आयशा, जी। वो पैदाइशी तौर पर उसका पूरा एक हार्ट कंप्लीट नहीं था। जी। तो 3 माह की उम्र में उसकी पहली सर्जरी हमें करवाना पड़ी। उस सर्जरी के दौरान उसका जो स्टे था हॉस्पिटल का वो प्रोलॉन्ग हो गया, 2 हफ़्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो वो जो 2 हफ़्ते थे ना, उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आया हुई, जिसमें से पहला मसला ये था कि जो पैसे वाले नहीं हैं वो तो बेचारे बहुत लंबी लाइन है, जिनका तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं है। जी। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तब भी हमारे पास ना कोई डेडिकेटेड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमें पड़ोस मुल्क में या बाहर के मुल्क में जाना पड़ता है। सही। तो आयशा का सेकंड सर्जरी प्लान थी 2012 में, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर था, तो वो शी कुडंट मेक इट। वो उसका इंतकाल हो गया जब मतलब सेकंड सर्जरी के दौरान। तो उसके बाद 2 साल थोड़ा मुश्किल थे, लेकिन फिर अल्लाह ने हिम्मत दी, तो हमने फोकस किया कि मतलब एक है कि बस बंदा इस काम को हमेशा के लिए लगा ले और कुछ ना कर पाए। फिर माशाल्लाह फैमिली ने, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत दिलाई कि हम बीइंग मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि एक वक्त तय है ना, हर बंदे ने जाना है। जी। तो चलें, अगर हमारे साथ ये आजमाइश हुई है तो हमारे लिए कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर अल्लाह ने हिम्मत दी जी, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जैसे हमारे साथ हुआ है हम कोशिश करें कि किसी और पेरेंट के साथ ना हो। तो बिल्कुल। अल्लाह के फजल से हम माशाल्लाह 4900 से ज़्यादा बच्चे पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह। जिनका इलाज हो चुका हुआ है। और अब हम ये जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसका भी मैं आपको तफसीली बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। जी। बस ये थी जी थोड़ी मोटिवेशन, क्या फरहान भाई, कहेंगे, बहुत बस बहुत वो शुक्रिया ये हालात ऐसे स्टोरी बने कि हमारे अल्लाह साथ के शेयर फजल से करने बने। के लिए, मेरे व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर बताने के लिए। देखिए, आपने जैसे कहा कि बहैसियत मुसलमान हमारा ये यकीन है कि वो ज़िंदगी अब्दी ज़िंदगी है। प्यारी सी आयशा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जन्नत के फूलों में उसका शुमार होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपकी उससे मुलाकात भी ज़रूर होगी। लेकिन उसकी ज़िंदगी ने, उसकी नन्ही सी ज़िंदगी ने जो इंस्पिरेशन आपके लिए बनी है, और उसके ज़रिए से एक वसीला ही बना है कि आपने इस वक्त तक 4900 ऐसे बच्चों की मुख्तलिफ सर्जरीज़ करवाई हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और सलाहियत दे, मज़ीद वसाइल आपके लिए पैदा करें, ताकि पाकिस्तान में एक ऐसा डेडिकेटेड इदारा बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वो तमाम लोग जो इस कार खैर में, इस कारवान में आपका हिस्सा बनना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के लिए आप अपने अतियात और डोनेशंस और ज़कात भेज सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, डायरेक्टली आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मोहसिन में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, या फिर अगर आप मुख्तलिफ जो हमारे बैंक्स हैं उनके ज़रिए जो इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फ़हरिस्त है उसमें भी पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन शामिल है, और आप अपने अतियात वहाँ पे भेज सकते हैं। अच्छा जी, असद अयूब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। लेकिन आज मैं ये महसूस कर रही हूँ कि दूसरा अशरा भी मुकम्मल होने के करीब है, और वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा है। इस्तग़फ़ार के ये जो मुबारक साआतें हैं, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार
इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आपको कभी भी महसूस हो कि आपके कामों में रुकावट आ रही है, देरी आ रही है, तो कहा जाता है कि कसरत के साथ इस्तग़फ़ार कीजिए, जिससे राहें हमवार होती हैं और आपके काम आसान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी तेज़ी से दूसरा अशरा भी गुजरा, इस दफ़ा तो ऐसा लगता है वाकई हम हमेशा ये बात करते हैं लेकिन वक्त पर लगा के उड़ गया। बस रमज़ान तो आता ही हमेशा तेज़ी से जाने के लिए है। बस अल्लाह से ये दुआ है कि हम इन लम्हात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर सल्लल्लाहु लें अलैहि वसल्लम, और बेशक लोगों की खिदमत करें, उनके काम आए। बेशक। और मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो आप ये फ़ील करते हैं या नहीं, जितने जोश से हम इस्तकबाल रमज़ान करते हैं, जब ये दूसरा अशरा रुखसत होता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता बैठने सा लगता है। बिल्कुल हालांकि ऐसे ही। ताक रातें आ रही हैं, बड़ी रातें आ रही हैं, इसमें लैलतुल क़द्र के लिए भी हमने तलाश जारी रखनी है, लेकिन फिर ये ये समा कहाँ होगा, वो सहरी, ये इफ़्तार में लोगों से मिलना करना। कल भी मैं एक इफ़्तार पे मौजूद थी, लोगों ने कहा ये जो रौनक है, जो बहार है रमज़ान की, जब चली जाती है तो बहुत मिस करते हैं। बस ये तो अल्लाह ताला ने इस महीने का ख़ास नूर रखा है। बिल्कुल। वो अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। अच्छा आप बताइए आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मैं पेश करने के साथ बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और अब हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, हमारे साथ हैं रिशा ज़िया जो कि एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं। बहुत शुक्रिया रिशा आपके आने का। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन इन दोनों से हम टिप्स लेंगे, ज़बरदस्त टिप्स लेंगे हमारे सेहत के सेगमेंट के लिए, जिसके अंदर रोज़ा और सेहत में आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई सवाल है, आप भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब अहमद साहब जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। इसके अलावा लर्निंग ओएसिस पाकिस्तान के CEO हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपकी मौजूदगी का। डॉक्टर ताहिरा अनस मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यकीनन माहिर नफ्सियात हैं और इनसे भी हमने हमेशा एक किसी भी माशरती पहलू को हम ज़ेर बहस लेके आते हैं, तो इस पर इनकी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों की भी आमद का। सबसे पहले कुछ सवाल हकीम साहब आपके लिए आए हैं। नंबर 1 ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर खूबी के साथ 2 अशरे लोगों के गुजर चुके हैं, लेकिन अब यकायक लोगों को ख्याल ये भी आ रहा है कि चहलकदमी, एक्सरसाइज, किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी तो हो नहीं पाई है। तो आखिरी 10 दिनों में आप क्या रेकमेंड करेंगे कि थोड़ी सी एक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए? जैसा सिदरा में स्टार्ट में भी मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें या जैसे पकोड़े समोसों का इस्तेमाल हुआ है तो उसको आप नॉर्मल करें, आप प्रॉपर रोटी सालन का इस्तेमाल करें, वो खाएं आप। और खाना खाने के बाद कम से कम 50-60 कदम चल लिया करें। सही। एक तो ये है और दूसरा ये है कि 2 चीज़ें ले लीजिए, एक ज़ीरा एक अलसी। अलसी 100 ग्राम, ज़ीरा 100 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं। इफ्तारी के बाद 1 चाय वाला चम्मच और सहरी खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। सही। आप देखिएगा जो आपका वेट बढ़ रहा है ये वापस कम होना शुरू हो यानी जाएगा। जो ये हाजिम होती है, ये हाजमे को तेज़ करती ये है आपके? हाजमे को भी बेहतर करेगी, साथ में फालतू फैट को भी कम करेगी। ओके, जो चर्बी बन रही है आपकी लेकिन इस बॉडी तरह की अक्सर चीज़ें जो बॉडी में से अगर बादी है, एक्स्ट्रा पानी को, चर्बी को घुलाने में मदद करती है, क्या आप उसको रेकमेंड करते हैं कि रोज़े की हालत में ली जाए? क्योंकि ऑलरेडी नकाहत है, लोग 20 रोज़े रख चुके हैं, ऐसा तो नहीं कि इससे वीकनेस हो जाएगी? नहीं, सीधा ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं जी। ये ग़िज़ा है, ये दवा नहीं है। सही। तो इसलिए आप इसे इस्तेमाल करें। आप देखें फालतू फैट भी कम होगा, हवा बादी जो पेट में होगी वो भी कम होगी और आप शिलिंग होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा यही सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ रिशा, वैसे तो आई नो एज ए ट्रेनर आप कहोगी कि सिर्फ खाने पीने या किसी नुस्खे से ऐसा नहीं हो सकता, आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको एक्टिव होना चाहिए। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं और जिनमें इतनी हिम्मत भी है और जिनकी हेल्थ इजाज़त देती है कि वो फास्टेड कार्डियो कर सकते हैं, तो रोज़े की हालत में आप कितना वर्कआउट, ड्यूरेशन क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ये उन लोगों के लिए सबसे पहले बताइएगा जो आदी हैं, जो रेगुलरली जिम जाते हैं? जो रेगुलरली जिम जाते हैं सिद्रा, उनके लिए फिर भी उनको कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझनी चाहिए कि ड्यूरिंग फास्टिंग आप वो पहले जैसा भी वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। करें, बिल्कुल सही ठीक है, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे आपका ज़ाहिर ब्लड प्रेशर लो होने का आपका शुगर्स खतरा लो हो होता है, सकती हैं। शुगर्स लो हो सकती हैं। तो 30 to 45 मिनट्स ड्यूरिंग फास्टिंग इनफ है। और सेकेंडली आप इंटेंस कार्डियो नहीं कर सकते हैं। ओके। ठीक है ना, ज़ाहिर है आपको इनाइलेट नहीं करना है, यू हैव टू स्टिमुलेट। लेकिन मुझे बताओ कार्डियो कर नहीं सकते क्योंकि आप कराएंगे नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हिम्मत खुद नहीं होती क्योंकि वेट उठाया नहीं जा रहा होता, तो फिर करें क्या? अच्छा, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो आप ड्यूरिंग फास्टिंग कर सकते हैं। सही। स्ट्रेचेस,
योगा, इसके अलावा कोर की एक्सरसाइजेज जो हैं वो ड्यूरिंग फास्टिंग वो बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड हैं। सही। तमाम ट्रेनर्स जो हैं वर्ल्ड वाइड ये रेकमेंड करते हैं कि ड्यूरिंग फास्टिंग जब आप स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कोर के एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो रेगुलर डेज से ज़्यादा आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं अगर वर्कआउट कर रहे हैं और रोज़े की हालत में कर रहे हैं तो ब्लैक आउट होने लगे हैं, और अगर ऐसा होने लगे तो फिर आप क्या रेकमेंड करती हैं कि फ़ौरी तौर पे एक्सरसाइज रोक दें, लेट जाएं, पंखा चलाएं, क्या किया जाए उस वक्त? सबसे पहले तो कि बहुत ज़रूरी, वैसे तो हम वार्म अप और कूल डाउन हमेशा वैसे भी जनरली जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो ये रेकमेंडेड होता है, लेकिन है। ड्यूरिंग फास्टिंग बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है कि आपके वर्कआउट से पहले, मेन वर्कआउट से पहले किसी किस्म की भी आप एक्सरसाइज करना चाह रही हैं, वार्म अप बहुत अच्छा हो, सही। जिसमें डायनामिक स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा हों, जिसमें मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि जब आप डिहाइड्रेटेड आपकी बॉडी होती है तो आपका वो ऑनसेट ना हो कि आपका बीपी या शुगर ड्रॉप हो या आप डिज़ी फील करने लगें। तो ये तो आपकी पहली प्रिकॉशन हो गई। और सही। इन केस आप ड्यूरिंग आपको फिर भी आपको हुआ है और ट्रिगर किया है और आप डिज़ी फील कर रहे हैं या वर्टिगो स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त फ़ौरन आपको लेट जाना चाहिए सर ऊपर करके। सही है। ठीक है ना। उस वक्त थोड़ी देर एंड ब्रीदिंग से आप अपना जो है बॉडी का रेगुलेट करें, ब्लड लेवल, थोड़ी देर के लिए लेट जाएं और उसके बाद जो है आप आराम से थोड़ी देर मेडिटेट करें ताकि आपको ये लगे कि आपने एक वर्कआउट पूरा कर लिया है। कूल डाउन करें और उसको वहीं पे ख़त्म कर दें। अच्छा, और ये ऑब्वियसली ये जो आपकी कूल डाउन की टिप्स हैं कि थोड़ी देर रुक जाएं, ठहर जाएं, लेट जाएं, थोड़ा सा कूल रूम होना चाहिए, अगर रोशनी आपको उस वक्त तकलीफ़ कर रही है तो रोशनी, पर्दे वगैरह बंद कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें, ये आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे बच्चे अगर बाहर से खेल कूद के आ रहे हैं या रोज़े की हालत में आप बाज़ार चले गए और वापस आने के बाद आप डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं या आपको चक्कर आ रहे हैं या आप ब्लैक आउट कर रहे हैं, ये वो टिप्स। या ख़वातीन के लिए अगर किचन में खड़ी होकर काम कर रही हैं और यकायक आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में हिम्मत नहीं है, आप नहीं कैरी ऑन कर पाएंगे, तो यकीनन ये उस वक्त भी अहम होता है। आप क्या कहेंगी तायरा, मुलाकात यानी रमज़ान के दिनों में आजकल तो गर्मी बढ़ चुकी है, क्या आप ऐसा फ़ील करती हैं कि डिज़ी कभी होने लगते हैं? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रमज़ान जब शुरू हुआ तो मौसम बहुत खुशगवार था, ठंडक थी और वो ग्रेजुअली अब गर्मी की तरफ जा रहा है। इसमें मुझे लगता है कि एक तो एग्जर्शन हमें ऑब्वियसली फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, एक मेंटली भी बहुत ज़्यादा करती है। बहुत सारे लोगों को हम रोज़ाना की बुनियाद पे मिलते हैं जिनको देख के अंदाज़ा होता है कि उनको एक स्ट्रेस इस चीज़ का भी है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, गर्मी बहुत है। स्पेशली अगर आपने रोज़े की हालत में घर से निकलना है तो वो एक और चैलेंज बन जाता है, ट्रैफिक की वजह से, गर्मी की वजह से, हालात की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रेक्स लें। एक तो जो आपने प्रॉपर एक तरीका बताया कि आपने एक पॉज़ लिया है लाइफ के अंदर, रोज़े की हालत हो या रोज़े की हालत ना हो, मुझे लगता है पॉज़ लेना और रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यही बात जी जी ये जिस तरह आपने कहा ना कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी हो जाता है, आम जनरल वीकनेस की वजह से भी हो जाता है, पानी कम पीने की वजह से भी होता है ये। तो आप जब भी इफ्तार करें, इफ्तार करने के बाद एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें, एक कप दही में डाल के रायते के तौर पे खाएं। आप देखें आप उठ खड़े हो जाएंगे और चक्कर वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। और अगर इसे 40-45 दिन आप यूज़ कर लें तो आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये तो टिप हो गई। आफ्ताब साहब, आप क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पे जिस तरह हम बाकी ग़िज़ाओं का और नुस्ख़ों का ज़िक्र यहाँ पे कर रहे होते हैं, आपका ताल्लुक़ क्योंकि पढ़ाई के शोबे से है, मुझे बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि रोज़े की हालत में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई ऐसी टिप जिसमें आप उनको रिविज़न में, चीज़ों को याद करने में हेल्प कर सकें? एग्जैक्टली इसमें ओवरऑल जो यहाँ पे जितनी भी बातें हुई हैं उसमें लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक लेवल होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, एंड दिस इज़ द लेवल जहाँ हमें नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता। अब जैसे रमज़ान है ना, एक 30 डेज़ हैं, तो उसमें चाहे स्टूडेंट हो, टीचर्स हो या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ हो, वी शुड नो एटलीस्ट आवर सेल्व्स कि हम हमारी हेल्थ कंडीशन क्या है, हम डायबिटिक तो नहीं हैं, हमारी और कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या नहीं है। मींस कि इतने हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं, हकीम साहब भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि एक रूटीन बन गई है हर फैमिली की कि इफ़्तार में क्या होना चाहिए उसका एक पैटर्न बना हुआ है, इसी तरह सहरी में क्या होना चाहिए उसका एक पैटर्न बना हुआ है, राइट। तो हमें एटलीस्ट इस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी से सेकंड लेवल पे जाना चाहिए वेयर इन वी आर कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट, हमें पता तो हो कि हमें क्या नहीं पता। अब जैसे स्टूडेंट्स भी है ना, उनको अपनी वर्क हैबिट्स पता होनी चाहिए
कि अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली जब आप ब्लड ब्रेन बैरियर की जब बात करते हैं तो जो फौरी जो बच्चों को एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। Yes. अब अगर आप वो रोज़े रख रहे हैं तो उस डाइट में देखें कि कार्ब्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो कितने ले रहे हैं, प्रोटीन का कितना पोर्शन है। बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ाई करने का? कुछ लोग कहते हैं देखें इफ्तार के बाद तो बहुत खुनूदगी आ रही होती है, लोगों की और भी मसरूफियात होती हैं, हो सकता है बाहर जाना है, कहीं आप इफ्तार बाहर कर रहे हैं, तरावियों के लिए रोज़ाना अभी भी लोग जा रहे हैं यकीनन, तो सहरी के बाद पढ़ना इज़ अ गुड टाइम? बेस्ट है। देखिए ये वो जिस तरह कहते हैं ना डार्क चॉकलेट के बारे में हम कहते हैं कि फॉर दैट वी नीड टू डेवलप आवर टेस्ट, हर कोई नहीं खा सकता। इसी तरह बच्चे अपनी रूटीन के हिसाब से एक पैटर्न सेट हो जाता है। वैसे अगर हम रमज़ान के बगैर बात करें तो मगरिब के टाइम जितनी चीज़ें अच्छे से याद होती हैं और आप रिवाइज भी कर सकते हैं, बेस्ट टाइम है। इसी तरीके से सहरी के बाद का भी जो है ना एक बहुत बेस्ट टाइम है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। सही, बिल्कुल सही है। तायरा, आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को रिवीजन और इससे रिलेटेड के भाई याददाश्त कैसे स्ट्रॉन्ग करें, विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्या कहती हैं? देखिए, अगर पर्टिकुलरली रिवीजन की बात करें तो सोने से पहले कहते हैं कि जो आप याद करके सोते हैं या जो पढ़कर सोते हैं वो सोने के बाद भी आपके जहन में चल रहा होता है, तो देयर आर चांसेस कि वो अच्छे से याद रहे। तो सोने से पहले और सहरी के बाद मेमोरी को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग सब इस स्ट्रगल में रहते हैं कि अपनी याददाश्त बेहतर कर लें। वो भी बात है ना कि बादाम खाने हैं, बादाम खाना कौन याद कराएगा? सही। अब हमारे पास इतनी आसानी हो गई है कि मेमोरी पर रिलाई करने के बजाय व्हाट वी ऑल कैन डू इज़ कि हम गैजेट्स के ऊपर भी रिलाई करके एंड देन वी कैन पुट द रिमाइंडर इंस्टेड ऑफ कि मुझे याद आएगा तो मैं करूँगा। उसके अलावा बहुत छोटी छोटी एक एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोग कहते हैं कि जी आप एक कमरे के अंदर वॉल पर एक पॉइंट लगा लें अपनी आई लेवल के बराबर और उसको आप देखें, लेट्स से 1 मिनट तक आपने उसको सिर्फ देखा एंड देन ग्रेजुअली आप एक पैर उठाएं और एक पैर पे खड़े होके देन उसको देखें, पहले राइट से और फिर लेफ़्ट से। तो ये आपके जो दोनों ब्रेन साइड होते हैं, जो क्रिटिकल भी होता है और जो क्रिएटिव भी होता है, उसको भी शार्प करने में मदद करता है और ग्रेजुअली आपकी मेमोरी को भी बहुत बेहतर करता है। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर यकीनन एक प्रेशर है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा एक प्लानर बनाते हैं कि आज मैंने इतने चैप्टर्स रिवाइज कर लेने हैं, आज ये सब्जेक्ट की बारी है। और मैं जब भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये बनाती थी मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती थी, यानी आप पढ़ते वही लास्ट मिनट है। तो lastminute.com ना बने, एक डिसिप्लिन आपके पास हो और जो उकताहट महसूस हो रही होती है, यानी फोकस करना मुश्किल हो रहा होता है, उसमें क्या करें? यानी हमारी नफ्सियात क्या कहती है? 10-10 मिनट की रिवीजन करके फिर ब्रेक भी लें, क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है वो जो प्लानर है ना वो आपने नहीं बनाना। उसका रीज़न ये है कि आप उसको इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक बना देते हैं कि उसका ही एक प्रेशर आ जाता है। यस, और एक दफ़ा वो छूटता है तो फिर आपको एक सेंस ऑफ फेलियर बन जाता है। हाँ, तो फिर आपको ये लगता है कि अब इसको उठाना ही फजूल है। हाँ। तो आपने उस प्लानर को बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बनाना है एंड देन जो जो चीज़ें आपको इंटरेस्ट करती हैं, लीस्ट फेवरेट को मोस्ट फेवरेट के साथ आप ज्वाइन कर दें। सही। तो वो बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि पहले आप वो पढ़ें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, आपको मुश्किल लगता है, एंड उसके बाद आप चैप्टर वो पढ़ें जो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो दोनों की एसोसिएशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें अमूमन बुरे लगते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि कोई ना कोई एसोसिएशन का इशू होता है। वो टीचर से भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट से हो सकता है, या आपको किसी ने बचपन में एक जुमला ही क्यों ना कह दिया हो कि यार आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, या आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, और मैं भी किसी ने कहा कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, आपको खुद मुश्किल लगी भी नहीं, किसी ने कहा और आपने वही स्क्रिप्ट जो है ना बगैर क्वेश्चन बड़े बहन या भाई के अच्छे नंबर नहीं आते थे, एक तासुर कायम हुआ कि ये सब्जेक्ट ही मुश्किल है और वो आपने इनहेरिट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ एक हम यूज़ करते हैं स्मार्ट, SMART। अच्छा, इसकी अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। वो कहता है बिल्कुल हमने रियलिस्टिक होकर अप्रोच नहीं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम। यस, गोल्स शुड बी स्मार्ट। तो ये स्मार्ट कोई भी प्लानिंग बच्चा अगर कर रहा है तो वो रियलिटी देखे कि आया कि मैंने ये फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ क्लब किया, जैसे कि मैडम ने कहा कि आई लाइक केमिस्ट्री बट आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स, बीट एनी रीज़न फॉर माई डिसलाइक। तो उसको अगर हम स्मार्ट से कनेक्ट कर देंगे ना, इंशाल्लाह तो बच्चे उसको अचीव करेंगे। पीस मील भी हो जाता है, यानी जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, जब हम उनको खाना भी खिला रहे होते हैं तो हम उनको खेल खेल में खाना खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका फोकस ना जाए और यू नो वो प्ले एंड ईट वाली चीज़ के, अच्छा तुम थोड़ा सा खेल के और फिर एक लुकमा ले लो। तो इस तरह की आप एक्सरसाइज अपनी पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं, उसको पीस मील में कर सकते हैं। ब्रिलियंट टिप्स बाय ऑल माई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मरियम मौजूद हैं, तो मरियम से एक प्यारे से कलाम की दरख्वास्त करते हैं। कैसी है मरियम?
मरियम, तुम्हारा खबरी कौन है? उस कौन बता देता है तुम्हें? और मेरा और तुम्हारा कलर हमेशा मैच करता है। ये मोहब्बत है ना, दिल से ये दिल को मोहब्बत रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह कीजिए। मरियम की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये बहुत ही खूबसूरत कलाम, और यकीनन इस वक्त हर दिल की सदा है। दूसरा अशरा है रमज़ान मुबारक का, और कोशिश यही है कि अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी दुआएं और हमारी इस्तग़फ़ार दोनों कबूल हों। जैसा कि हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि जब आपको लगे कि रुकावट आने लगी है आपके कामों में, तो इस्तग़फ़ार का विर्द बढ़ा दीजिए। तहे दिल से इस्तग़फ़ार कीजिए अपने गुनाहों पे, अपनी गलतियों पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, और यकीनन आपकी राह हमवार हो जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल आलमीन थे, उनका भी बाकायदा वो विर्द किया करते थे इस्तग़फ़ार का, और ये सुन्नत भी है, और यकीनन हमारे लिए एक ऐसा मुजर्रब अमल है जिससे हमारी तमाम तर मुश्किलात दूर हो सकती हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शुरू में हमने बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपसे बात की थी। मैंने एक कंटेंट देखा कि जब अल्लाह ताला आपको नवाजने वाले होते हैं, जब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला होता है, तो उसकी 5 अलामतें बताई, जिसको मैंने बहुत तफसील में बयान किया शुरुआत में, लेकिन मैं चाहती थी कि इस हिस्से की भी जो गुफ्तगू है वो इन्हीं अलामतों से शुरू हो, और उस मुश्किल के वक्त में हम साबित कदम कैसे रहें, ये हम उलमाए कराम से आज जानेंगे। सबसे पहले जी, आपके लिए अगर आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, तो आपके जो सतही रिश्ते हैं, जो आपके साथ मसनूई रिश्ते लोगों ने बनाए हुए हैं, जो आपके लिए आपके हक़ में बेहतर नहीं हैं, वो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो तिनकों की तरह झड़ने लगे हैं। लोग आपका साथ छोड़ देंगे। दूसरा ये कि मुश्किलात आपको हर तरफ से घेरेंगी, ये भी अलामत है आपके अच्छे वक्त के आने की, आपकी दुआओं के कबूल होने की। तीसरी चीज़, आपकी दुआओं की कबूलियत में देरी होने लगेगी। तो इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला आपके सब्र को आज़मा रहा है, और कई रिवायतों में ये भी कहा जाता है कि अल्लाह को अपने ऐसे महबूब बंदे का बार बार उसकी बारगाह में हाजिर होना और इल्तिजा के लिए, दुआ के लिए सदा बुलंद करना बहुत पसंद है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप बार बार उनसे रुजू करें। चौथी अलामत ये कि आपको माली मुश्किलात भी घेर लेंगी, क्योंकि ये मादी चीज़ें हैं, ये दुनियावी चीज़ें हैं। आपको माल से, असबाब से भी आजमाया जाएगा। पैसा आपको लगेगा कि पानी की तरह बह रहा है, और उसके लिए आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, उतना आपके रेवेन्यू नहीं आ रहा होगा। ये भी जिस तरह यूनिवर्सली भी कहा जाता है, स्पेस बनाई जा रही है, आपको आजमाया जा रहा है, और आप फिर इस मुश्किल से जल्द से जल्द निकल आएंगे। पांचवी बड़ी अलामत कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, आप सेहत के मामलात में भी आजमाए जाएंगे। कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी आपको आ घेरेगी, जिसमें आपके लिए एक फ़िज़िकल आजमाइश भी होगी। इस मौके पे भी अल्लाह ताला का कहना यही है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई बुज़ुर्गान दीन ने ये कहा है कि जब कोई भी मोमिन, कोई भी ईमान वाला बीमार होता है, तो ये वक्त होता है जब उसके गुनाह, उसकी गलतियाँ झड़ जाती हैं, और उसकी जो बुराइयाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, वो नेकियों में तब्दील हो जाती हैं। तो आइए ज़रा इन्हीं चीज़ों के बारे से बात करते हैं, क्योंकि जब आप इन आजमाइशों से गुजरेंगे तो महसूस ये होगा कि आप दुनिया में तन्हा रह गए हैं, जैसे आपको आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। उल्मा को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब और असद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आमिर भाई, सबसे पहले माली मुश्किल, अक्सर लोग जो माल और असबाब होते हैं ना, उसको अल्लाह ताला का ख़ास इनाम व इकराम समझते हैं, और जब माली मुश्किल आती है तो समझते हैं कि अल्लाह ताला या तो किसी बात से, उनकी किसी ख़ता से नाराज़ हो गए हैं, या फिर आजमाइश में डाला है। माली मुश्किल को हम कैसे समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत नुक्ता आपने उठाया है, और हम देखते हैं कि लोग ये समझते हैं जिनके पास ज़्यादा माल है, दौलत है, रुपया पैसा है, वो शायद ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से फ़ज़ल और उसकी तरफ से रहमतों के हामिल हैं, और लोग सारी ज़िंदगी नाजायज़ तरीके से माल कमा कर भी अपने घरों पे लिख देते हैं हादा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी रहमत और सबसे ज़्यादा फ़ज़ल और करम हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था, जो रहमतुल आलमीन थे, और आप ही ने फिर अल्लाह की तरफ से मिलने वाला फ़ज़ल लोगों में बांटा है। लेकिन आपका अपना घर का हाल क्या था, कितना छोटा झोंपड़ा था, और किस तरह आपकी ज़िंदगी उसरत में और तंगी में बसर हुआ करती थी। तो कुरान करीम में इस हवाले से रहनुमाई फरमाई है कि वह अमल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। जब इंसान को अल्लाह माल देता है, और अल्लाह माल देता है तब भी, नहीं देता तब भी, या लेकर छीन लेता है तब भी, तीनों सूरतों में उसकी आजमाइश मकसूद होती है। इसका रवैया क्या होगा, इसकी कैफियत अब क्या होगी। तो वो कहता है वाह वाह, अल्लाह ने मेरी बड़ी तकरीम की है। और जब अल्लाह उसे आजमाता है और उससे माल छीन लेता है, रिस्क तंग कर देता है, मुलाजमत छीन जाती है, लॉस हो जाता है कारोबार में, या कोई कंडीशन होती है,
फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, वो कहता अल्लाह ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैंने क्या किया था, अल्लाह को मैं ही मिला हूँ खाली। तो अल्लाह फरमाता है ऐसा होता क्यों है, कल्ला, ये इसलिए हो रहा है कि ला तुकरीमुल यतीम, तुमने यतीम की तकरीम नहीं की, तुमने इस माल को अपना हक समझा, तुमने इस माल को अपने आप को इसकी अमीन बनाने के बजाय मालिक समझ बैठे, यतीम की तकरीर नहीं की। वला तहाज़ून अला तामिल मिस्कीन, न तो खुद मिस्कीनों को खाना खिलाया, न लोगों को खिलाने की तरगीब दी, कोई ऐसा माहौल ही नहीं बनाया। व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा, और लोगों तुमने लोगों का जो माल वरासत था वो खा गए। और तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, माल की मोहब्बत तुम्हें इतना ज़्यादा घेर जमा करने की कि तुम्हें इंसानों की अहमियत ही ख़त्म हो गई। तो फिर अल्लाह ने तुम्हें आजमाने के लिए रस्सी खींची, क्योंकि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, वो नहीं चाहता कि उसके बंदे आग में जलें। जिस तरह कोई एक माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा तनूर में गिर जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो करोड़ों माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, वो चाहता नहीं है, ये उसकी ख्वाहिश नहीं है, बिल्कुल ये उसकी रज़ा नहीं है कि बंदों को जहन्नम में डाल दे। उसकी ख्वाहिश तो यह है कि बंदे इस दुनिया में आकर अल्लाह की रहमत से और रहमतुल आलमीन की शरीयत से जुड़ कर रहें, ताकि जन्नत उनका इनाम और मुकद्दर बन जाए। बेशक। आमिर भाई, जो फ़ी ज़माना अगर हम इसको देखते हैं, इस वक्त दुनिया में जो पावर्टी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, यानी दुनिया के तमाम तर जो रिसोर्सेज है, जो अमीर तरीन तबका है, वो कहा जाता है 1% दुनिया की पॉपुलेशन है, जबकि 90 से 99% लोग कसमा पुरसी की हालत में हैं। तो इसमें अल्लाह ताला की जो हिकमत है उसको हम कैसे समझें? और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम पास तमाम तर दुनियावी जो ना कहना चाहिए कि मादनियात भी मौजूद हैं, खेत खलियान भी मौजूद हैं, सोना जवाहरात सारे मेटल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। उनकी ज़्यादातर जो आबादी होती है वो कसमा पुरसी की हालत में, उनके पास ना सेहत है ना तालीम है। ये कहाँ पे एक दूरी आ रही है? और इसमें आजमाइश हमारी है, हमारे हुक्मरानों की है, हमारे अमाल ऐसे हैं, इसको कैसे समझें हम? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर कहा, या रसूलल्लाह, ये आपके असहाब सुफ़ा में एक मेरा भाई बैठा होता है और ये काम काज में हिस्सा नहीं लेता और ये दीन सीखने के लिए यहाँ बैठा रहता है, इसको समझाइए, ये अपनी जिम्मेदारियाँ संभाले। हुजूर टेक लगाए हुए थे, आपने टेक छोड़ दी और फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों की वजह से तुम्हें रिस्क मिलता है, यानी तुम्हें जो रिस्क मिल रहा है वो तुम्हारे इन पसमानदा लोगों की वजह से मिल रहा है। हमारी गलती यह है कि हम समझते हैं कि रिस्क के हम मालिक हैं, हालांकि लोगों का रिस्क हमें मिल रहा है। इसीलिए सुलहा ने यह फरमाया है कि अगर कोई तुमसे घर पर आकर मांग रहा है तो तुम्हें उसका इकराम करना चाहिए और खुश होना चाहिए कि तुम ढूंढते फिरते उसे कि उसका रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे घर में उतारा है, वो कहाँ है, वो खुद अल्लाह ने उसे तुम्हारे पास भेजा, तुम उसकी मदद करो। और दूसरी बात इसमें यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है जी। चंद लोग उस पर काबिज हैं। और नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था कि गुर्बत खैरात से ख़त्म नहीं होती, ये इंसाफ से ख़त्म होती है। क्या बात है। जब इंसाफ होगा, लोगों को उनका हक़ उजरत उनकी मेहनत के बकदर दिया जाएगा और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो रियासत पूरी करेगी, तो फिर ये गैप है ना, ये आहिस्ता ख़त्म होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में यही था ना कि इंसाफ ऐसा कायम हुआ था कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रियासत मदीना का जो हम वेलफेयर, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का मॉडल देखते हैं, आज आप देखें कि पाकिस्तान से कितने लोग हैं जो यूके या कनाडा जाके बसना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर मुफ्त है या वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो इसका निज़ाम, इस निज़ाम की जो बुनियाद थी वो आपने जैसे कहा कि खुलफाए राशिदीन के दौर में रखी गई, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। एक और चीज़ इसके ऊपर इशारा करना, यानी उस पर गुफ्तगू ज़रूर करना चाहेंगे आफ्ताब साहब, इल्म, यानी अगर हम कुरान हकीम के नुज़ूल का वाक़या देखते हैं तो पहली आयत ये है कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे जमे हुए खून के कतरे से पैदा किया। सवाल ये है कि आज जब आपके पास यंगस्टर्स आते हैं तो वो पूछते हैं हमें कोई ऐसी डिग्री बताइए जिसका स्कोप बड़ा बेहतरीन है, तो हमने इल्म को भी तिजारत बना लिया है। हम सिर्फ वो इल्म हासिल करना चाहते हैं जिससे हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, जिससे हमें अच्छी तनख्वाह मिले। क्या कहेंगे इस पर? एग्जैक्टली, देखें, जब हम एक वक्त होता था जिसमें तालीम के साथ साथ तरबियत का नाम भी इस्तेमाल हुआ करता था। अच्छा, आजकल तरबियत का फ़क़दान है अगर किसी भी सेक्टर पे अगर आप बात करें, और जिस तरीके से बच्चों की माइंड मेकिंग हो रही है, सही। अगर किसी भी बच्चे से आप पूछें, हमारा डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ सेशंस होते हैं, तो एक सवाल पूछा हमने कि भाई व्हाट इज़ सक्सेस टू यू, आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? तो अनफॉर्चुनेटली तकरीबन यानी कि अच्छा घर बना लेना, अच्छी जॉब हो जाना, अच्छी गाड़ी हो जाना, वेल सेटल्ड लाइफ, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़, तो इसको सक्सेस कह रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बच्चे हैं। अच्छा, इवन अगर हम रिलीजन को भी देखें तो डिफरेंट रिलीजन के हैं, तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है आजकल की यूथ के पास वो यही है। इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पर हम बात ज़रूर करेंगे कि हमारा दीन जब हमें नमाज की तरगीब देता है तो कहा जाता है हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ। तो फलाह और कामयाबी आज के लोगों के लिए क्या है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, आप साहब वापस आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। असद हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच असद। वक्त की कमी के बायस एक और कलाम की दरख्वास्त नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल इस तशनगी को पूरा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमील राठौर और हमारी गुफ्तगू उसी तरह आगे बढ़ेगी। जमील भाई की तरफ आने से पहले मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हमने जो 5 अलामतें बयान की जिस तरह लोगों को आजमाया जाता है, अबू मोहम्मद भाई, उसमें आप क्या कहेंगे, ख़ास तौर पे जब बीमारी की बात की जाए? इसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों की जजमेंट आती है। कोई शख्स अगर किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाए तो बड़ा आम ये जुमला आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि ये इसके गुनाहों की वजह से हुआ है या अल्लाह ताला ने इसको सज़ा दी है। किस तरह डील करना चाहिए एक बीमार को, और उस वक्त एक बीमार अपने जहन में क्या चीज़ों को लेके आए, इस्तग़फ़ार कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई बंदा दूसरे के मुतल्लिक़ ये कहे कि ये अपनी वजह से आजमाइश में आ गया, मेरे ख़्याल में ये शरअन भी ठीक नहीं है ये बात। लेकिन एक बंदा अपने मुतल्लिक़ ख़ुद कहे कि मा असाबकुम मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम, मैं जिस तकलीफ़ में हूँ शायद ही मेरे अमाल की कमाई है, तो ये अपने मुतल्लिक़ तो बंदा कह सकता है, लेकिन किसी दूसरे के मुतल्लिक़ नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर दुनिया की आजमाइशें अगर इसी तरह अमाल की वजह से होती तो अल्लाह ताला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातुस्सलाम को ना देते। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातुस्सलाम को बीमारियाँ भी आईं, उनके घरों में फ़ाक़े भी रहे, तकालीफ़ भी रहीं, परेशानियाँ भी रहीं। रही बात यहाँ कि मुसलमान को दुनिया की तकलीफ़ पर क्या मिलता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा जान अम्मी सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक मोमिन मुसलमान के पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो जब वो निकलता है उसके निकलने से पहले पहले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, सगीरा गुनाहों को। और यहाँ तक भी एक हदीस में फरमाया कि एक बंदा अपनी जेब में कोई चीज़ रखता है और वो एक जेब में हाथ डालते हैं, वो चीज़ उसने दूसरी जेब में रखी है, इस अज़ियत पर भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। इस पर मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस है बड़ी तवील, उसका ज़िक्र करता हूँ। बनी इसराइल के एक वाक़या हुजूर ने ज़िक्र फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़िक्र कैसे फरमाया कि बनी इसराइल में 2 बंदे हैं, दोनों मौत के करीब हैं और दोनों के दिल में आखिरी एक ख्वाहिश पैदा होती है। एक के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, एक मोमिन है, एक गैर मुस्लिम है। एक के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है जो मोमिन है कि मेरे पास ये जैतून का तेल पड़ा है लेकिन मैं उठ नहीं सकता हूँ, अगर मुझे कोई ये ला कर दे दे तो मैं वो जैतून पी लूँ। और जो काफिर है उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मेरा मर तो मैंने जाना है, दुनिया से चले तो जाना है, लेकिन मुझे मछली खाने की ख्वाहिश पैदा हो रही है, कोई मुझे मछली ला कर दे दे तो मैं वो खा लूँ। अल्लाह ताला ने आसमान से 2 फरिश्तों को भेजा और अल्लाह ताला ने कहा, एक को कहा तुम जाकर जो मोमिन मुसलमान है उसका तेल गिरा दो, और जो काफिर है उसके बारे में फरमाया तुम इंसानी शक्ल इख्तियार करो, जल्दी से मछली पकड़ो, तैयार करो, उसके सामने पेश कर दो। दोनों फरिश्ते आए, एक ने लाकर मछली लाकर काफिर को खिला दी, दूसरे ने मोमिन का जाके तेल गिरा दिया। अब दोनों फरिश्ते हैं, दोनों अल्लाह ताला से जाकर सवाल करते हैं, या अल्लाह ये आपका अजीब मामला है कि जो आपका कलमा पढ़ता है, आपकी मोहब्बत का दम भरता है, आप पर ईमान रखता है, उसका आपने तेल भी गिरा दिया और जो काफिर है उसको आपने मछली खिलाई। तो अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया वो मेरे ख़्याल में हम सब की जो इन हालात से गुज़र रहे हैं उनकी तसल्ली के लिए काफ़ी है। फरमाया जो मोमिन था उसका एक गुनाह बाकी था, उसका तेल गिरा के हमने उसका वो गुनाह भी मौत से पहले माफ़ कर दिया, और जो काफिर था उसने दुनिया में एक नेक काम ऐसा किया था, हम पर उसका ईमान नहीं था, आखिरत में उसका अजर का कोई हिस्सा नहीं था, तो दुनिया में उसको मछली खिला के हमने उसका अजर उसको दे दिया। ये है अल्लाह का अदल, ये अल्लाह का अदल है, अल्लाह का निज़ाम। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी बात को हम आगे लेके जाएंगे जहाँ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से आजमाए जाते हैं, जिसमें आपके माल है, असबाब है, आपकी औलाद है। उसमें एक बड़ी कलीदी चीज़ आप अक्सर देखेंगे कि जब आपको मुश्किलात घेर लेती हैं आप अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करते हैं, आपके बेहतरीन दोस्त भी, आपके रिश्तेदार भी अक्सर आपका साथ छोड़ जाते हैं। जमील भाई, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी, ये जो तन्हाई का एहसास है, जब इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई मददगार नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो लोगों पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, हम समझते हैं कि मुश्किल आएगी तो मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा फ़लाना दोस्त मेरी मदद को आ पहुँचेगा, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे असबाब क्यों पैदा करता है कि मुश्किल के वक्त हम बिल्कुल अकेले होते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया हस्त व बूद को खैर और शर की अमाजगा बनाया, उस युस्र की जगह है। सही। यहाँ पर ये नहीं हो सकता चाहे काफिर और मुस्लिम हो कि उसके ऊपर परेशानी नहीं आएगी, उसके पास असबाब और इल्लत के मामलात उससे नहीं होंगे। इसलिए कि हम इस दुनिया में आए, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये दुनिया आखिरत की कसौटी है, इम्तिहान गाह है। तो इसके अंदर मुश्किल सवालात भी आएंगे, आसान सवालात भी आएंगे। जब आसान सवालात आए, आसानियाँ आएँ, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का कसरत के साथ शुक्र अदा करें। और जब परेशानियाँ आ जाएँ तो तकाज़ा बंदगी ये है कि उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। कमाल दर्जा तो ये है, लेकिन शुक्र ना करें तो कम अज़ कम सब्र ज़रूर करना है। इसलिए क़ुरान मजीद बुरहान रशीद में बार बार सब्र की तलक़ीन की गई है। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि इंसान परेशानियों में तन्हा क्यों रह जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, देखिए, दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह की नाराज़गी है, एक अल्लाह की रज़ा है। ठीक है, उसकी मशीयत है। नाराज़गी की सबब भी इंसान बनता है और उसकी रज़ा का सबब भी इंसान ही होता है। बाज़ औक़ात जिस तरह आयत पढ़ी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर, अल्लाह तबारक व तआला तो इंसान को माफ़ करना चाहता है, लेकिन बंदा अल्लाह के नाफरमानी पर चल पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात सज़ा के तौर पर, बाज़ औक़ात उसे बचाने के लिए आजमाइश डाल देता है ताकि वो उसके करीब आ जाए। अब अजाब और आजमाइश का फ़र्क है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया, किस तरह बताया जाएगा कि अल्लाह की नाराज़गी का अजाब इस पर नाजिल हुआ या इसको इब्तिला और इसलिए आई है कि अल्लाह इसको आजमाइश डाल रहा है। तो फरमाया कि अगर किसी को कोई मुसीबत आ जाए और हाय हाय करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है अल्लाह का अजाब है। और अगर किसी पर मुसीबत आ जाए और वो उसकी ज़बान पर अल्लाह का शुक्र जारी सारी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इस पर आजमाइश डाली थी। अब इसकी ज़बान और इसका दिल जब अल्लाह के शुक्र में डूब गया है तो अब आजमाइश दूर होकर अल्लाह रहमतें व बरकतें नाजिल करेगा। और देखिए, कितने ही बड़ी कोई ऐसी डिजीज़ भी आ जाए, देयर इज़ नो रेमेडी फॉर दैट डिजीज़, तो अब आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह से रुजू करना चाहिए। मेरे पीर मुर्शिद हज़रत करमा रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाया करते थे कि बेलियो, दोस्तों, डॉक्टर ने इनकार किया है, रब ने तो इनकार नहीं किया, तो रब की जानिब रुजू करो। उसकी वला तयअसु मिन रहमतिल्लाह इन्नहु ला यअसु मिन रहमतिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से तो काफिर मायूस होता है, मोमिन तो मायूस नहीं होता। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिसने कुएँ से निकाला, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को जिसने शिफा अता फरमाई, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की जिसने बिनाई अता फरमाई, वही रब्बे करीम से अगर लो लगाएंगे, सब्र और शुक्र के साथ उसको याद करेंगे, तो हदीस मुबारक ये है कि जब कोई बीमार हो जाए और कोई उसकी इयादत के लिए आए, अल्लाह का शिकवा न करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को पहले से बेहतर जिस्म, उसके खून को पहले से बेहतर खून से तब्दील फरमा देता है। ठीक है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला की वो तो बार बार देखिए कुरान में वला तक़नतू मिन लेकिन जमील रहमतिल्लाह। भाई, एक नज़र अगर हम डालते हैं, जितने आपने क़ससुल अंबिया का यहाँ पे जिक्र किया और हम भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला नाकामी के नक्शे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि पैदा हुआ है, यानी आपके कामयाब होने के कोई आसार ही नहीं होते, फिर यकायक एक मौजज़ा होता है। इसमें क्या हिकमत है? यानी बिल्कुल नाकामी और आपकी मायूसी और आपकी हिम्मत के टूटने के करीब लाकर अल्लाह ताला आपको बचा कैसे लेते हैं और क्यों? ये तरीक़ाकार क्यों है? वो अपनी कुदरत और अपनी खलाक़े दिखाना चाहता है ना। ये दुनिया उसने बनाई है, सही, लेकिन एक मोमिन की शान ये है कि वो आखिरी लम्हे तक अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। सुभान अल्लाह। देखिए, इस दुनिया के अंदर मुश्किलात तो आनी है, ये दुनिया जो है वो जन्नत नहीं है, याद रख लीजिए। सही। और मुश्किलात इसमें आनी है। अब एक मोमिन के लिए है कि वो गिरता है और हर इंसान गिरता है। सही। अब सवाल ये है कि गिरकर उठता कैसे है? उठते सब हैं, लेकिन गिरकर अगर वो उठता है इस भरोसे पे कि अल्लाह अब तूने मुझे खड़ा कर दिया है, पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश ना आने देना। इस दुनिया में गुनाह भी होंगे, इस दुनिया में बीमारियां भी आएंगी, इंसान तकाज़े बशरी से गुनाह करेगा, लेकिन गुनाह करने के बाद जब अल्लाह की रहमत की तरफ पलटता है तो अल्लाह माफ़ कर देता। हदीस मुबारक के फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ये बड़ा मुतमर्रिद हो गया, बड़ा सरकश हो गया, बार बार गुनाह करता है, फिर तेरी बारगाह में आ जाता है। तो अल्लाह फरमाता है क्यों आ जाता है?
इसलिए तो आ जाता है कि इसका यकीन है कि मेरा रब है जो मुआफ़ करने पर, मुआफ़ी मांगने पर मुआफ़ कर दिया तो करता अल्लाह है। को शायद ये अदा ही आपकी पसंद आ जाए कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो आस है उसकी डोरी टूटती नहीं है। बेशक इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उससे दोबारा वो ख़ताएँ हो जाती हैं, दोबारा वो गुनाह हो जाते हैं, हमारी तौबा इतनी पायदार नहीं होती। लेकिन अगर आप बार बार रुजू भी करते रहें, बड़ी अहम है। किसी ने एक वाक़या बयान किया था कि किसी आलिम के पास एक शख्स पहुँचा और कहा कि जब भी मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ बहुत वसवसे आते हैं। तो उन्होंने कहा इस बात से आप घबराया ना करें, क्योंकि जब आप वसवसों और घबराहट के बावजूद जब आपका जहन भटक रहा होता है, नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो वो उस नमाज की कबूलियत ही कुछ और होती है, क्योंकि वो आपने वाकई बंदगी के साथ पढ़ी होती है। तो ये बड़ा अहम है कि अपने आप को, अपने नफ्स को एक एक लम्हे आप शिकस्त देते रहें, आगे बढ़ें। हम सिमरा को भी देखते हैं, सिमरा की डिशेस तैयार हो चुकी हैं। आज इन्होंने बनाया जी शेपर्ड पाए, और बल्कि उन्होंने मुझे कहा जा रहा है कि मैं सिमरा के पास चली जाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आफ्ताब साहब और यकीनन डॉक्टर जमील राठौर मौजूद थे, आमिर मोहम्मदी भाई और मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद थे। आप सबकी आमद का शुक्रिया। हम ज़रा किचन में चलते हैं और वहीं से प्रोग्राम को ज़रा कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। आपका शेपर्ड पाए भी तैयार हो चुका है और मोहब्बत का शरबत बनाने लगी हैं ये। मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसके नाम से। इसको पी कर लड़ाई करना बिल्कुल मना है, तो आई होप कि आप लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा, हमने जग में जो है तरबूज डाल दिया है। अब हम लोग अपना मैंने जिंदगी में कभी तरबूज को दूध के साथ नहीं देखा, लेकिन ये जिस बंदे ने बनाया है ना उसके साथ हम पंगा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप और महफूज जो है ज़िंदगी का राज पाकोला मिल्क, बस 10 सेकंड है तुम्हारे पास, हम 4 सेकंड है वो कह रहे हैं, जल्दी करें। और हमारा जो मरहबा गुलबहार है, क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार ऐड करेंगे, क्योंकि ये फलों फूल और खालिश जड़ी बूटियों। तो बेसिकली इसमें दूध है, तरबूज है और इसके अलावा मरहबा गुलबहार है और तुख बलंगा भी है। और ये ज़बरदस्त, इसके अंदर आप इसको सुपर चिल्ड करके पिएं, आपको मज़ा आ जाएगा। ये कहलाता है जी मोहब्बत का शरबत। इसके अलावा शेपर्ड पाए आज तैयार हुआ है, जिसके अंदर पोटैटोज़ और मिन्स के साथ हमने तैयार किया। इसकी मुकम्मल रेसिपी आप हमारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरा, हमेशा बहुत मेहनत करती है। और आज सर्फ एक्सेल के हवाले से कुछ कहना चाहोगी? खाना पकाने से बिल्कुल ना डरें। सर्फ एक्सेल आगे अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ, डीप एक्शन टेक्नोलॉजी, जो ज़िद्दी गहरे दाग खींच निकालता है, जैसे कॉफ़ी है और चाय है, कोरमा है या केचप वगैरह है जो हमारे अक्सर गिर जाता है, खींच निकालता है। तो खाना पकाने से ना डरिए, ज़िद्दी गहरे दाग से ना डरिए, सर्फ एक्सेल हमारे साथ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेफ़ सिमरा मौजूद थी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।